नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सब्जियों की कीमत में लगी आग। शिमला मिर्च 120 रुपए किलो तो टमाटर हुआ 40 का पाव। प्याज का रेट भी 40 के पार। चुनाव से पहले गहलोत का बड़ा दांव, 6 नए जिलों की घोषणा कर सकती है सरकार। अब चोरी हुए स्मार्टफोन का मिनटों में लगेगा पता। IMEI नंबर को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। दिल्ली में यमुना के घाट पर होगी छठ पूजा, मंजूरी देकर बोले LG। केजरीवाल ने किया गुमराह। जल्द ही आएगी कोविड की नई लहर, वाशिंगटन विश्वविद्यालय की स्टडी में किया गया दावा। लोकसभा चुनाव की भाजपा ने शुरू की तैयारियां, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा दिल्ली में करेंगे समीक्षा बैठक। अमित शाह के सामने नष्ट किया जाएगा 632 करोड़ का ड्रग्स, NCB ने वक्त से पहले हासिल किया लक्ष्य। महाराष्ट्र के दौरे पर शिंदे फडणवीस, बरसात से हुए नुकसान का लेंगे जायजा, ठाकरे के गढ़ पर नजर। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में तुरंत रोकी जाए व्यवसायिक गतिविधियां। पशुपालकों के लिए राहत की खबर, महाराष्ट्र में लंपी स्किन डिजीज से संक्रमित 93,000 से ज्यादा मवेशी हुए ठीक। भारत की चांदी, GM सरसों की खेती होने पर आयात पर निर्भरता होगी खत्म, तेल भी होगा निर्यात। छत्तीसगढ़ में मूंग, उड़द और अरहर की समर्थन मूल्य पर खरीदी को मिली मंजूरी। नेहरू, गांधी, पटेल और बोस की विरासत को आगे बढ़ाना मेरे लिए गर्व की बात, मल्लिकार्जुन खड़गे। भारतीय करेंसी पर गांधी जी संग छपे लक्ष्मी गणेश की तस्वीर, अरविंद केजरीवाल ने की केंद्र सरकार से मांग। उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर नियंत्रण से ही चुनाव एवं राजनीति में काले धन के प्रयोग को रोकना संभव। MP शिवराज सरकार ने 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की प्रारंभ, संविदा कर्मचारियों से भरे जाएंगे 20% पद। नीतीश सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें, बड़े आंदोलन की तैयारी में राकेश टिकैत। पासपोर्ट आवेदकों को एक और बड़ी राहत, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। भोपाल में खराब सड़कों को लेकर अधिकारियों पर बरसे CM शिवराज, बोले रोज अखबारों में गड्ढों की खबर पढ़ता हूं। राजस्थान के 500 मदरसों में बनेंगे स्मार्ट क्लासरूम, 344 आवासीय स्कूलों में खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी। गहलोत ने दी 50 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति। नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएगी मोदी सरकार, एक्सपोर्ट हाउस की तरह करेगी काम। यूनिलीवर ने वापस लिया डव और ट्रेसमे शैम्पू, कैंसर का है रिस्क, सावधानी से करें इस्तेमाल। गुजरात में कल से आम आदमी पार्टी फूकेगी चुनावी बिगुल, केजरीवाल मान की जोड़ी 3 दिन में साधेंगे 182 सीटें। ब्रह्मोस मिसाइल को मिली तेज गति, अब भारत में बनेंगे बूस्टर, रूस पर निर्भरता खत्म। बिहार में शराबियों के घर लगाए गए पोस्टर, दोबारा पीने पर जेल भेजने की दी चेतावनी। स्वास्थ्य मंत्री बोले रोजाना बनेंगे करीब 4 लाख स्वास्थ्य कार्ड, हर जिले में सरकार खर्च करेगी 100 करोड़। वोटिंग के लिए जनता को जगाएंगे मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी, आयोग ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। सिंधु बॉर्डर पर 26 नवंबर को फिर जुटेंगे किसान, कर्जा माफी समेत MSP गारंटी कानून को लेकर होंगे लामबंद। पूरे देश में नए सिरे से मतदाता सूची जारी करने की तैयारी, चुनाव आयोग ने दिए दिशा निर्देश। सोशल मीडिया से यारी बच्चों की सेहत पर पड़ रही भारी, मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही। प्याज के बाद अब दूध पर MSP देने की उठने लगी आवाज, किसानों ने कहा 50 रुपए प्रति लीटर हो दूध का दाम। पंजाब की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट के साथ कैश डिस्काउंट, 50% गाड़ियों वाले 5 शहरों पर फोकस। खौफ का माहौल बना रहा केंद्र, गैर BJP शासित राज्यों में सरकार चलाना मुश्किल, CM बघेल। चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर कट रहा 1000 का चालान, तुरंत हो जाए सावधान। राजस्थान में कांग्रेस की चुनावी टीम, 1 लाख कार्यकर्ताओं को मिलेंगे पद, 50 साल से कम होगी उम्र। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित 12 जिलों के किसानों में बांटा जाएगा 876 करोड़ रुपए का मुआवजा। अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो बड़ी गलती होगी, बाइडेन ने पुतिन को चेताया। दुनिया में अगर कहीं अल्पसंख्यकों को हक और अधिकार मिला है तो है भारत, अवैसी के बयान पर बोले शाहनवाज हुसैन। विदेश व्यापार नीति को सरकार ने अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया, अगले साल आएगी नई पॉलिसी।
महामारी के समय दुनिया को वैक्सीन दिया, यूएस ने कहा भारत कोरोना वैक्सीन का महत्वपूर्ण निर्माता। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट से बढ़ सकते हैं कोरोना के केस, वायरस की गंभीरता रहेगी कम, WHO। गुजरात में गूंज रहा परिवर्तन शब्द, ऊब चुकी जनता को आम आदमी पार्टी की आस, मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर वार। हरियाणा को मिलेगी बड़ी सौगात, 6,629 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। गुजरात में अब हर घर में मिलेगा जल, 100% उपलब्ध रहेगा पानी, गृह मंत्री हर्ष संघवी। बुलेट ट्रेन जल्द ही दोहराने के लिए भारत ने बढ़ाया एक और कदम, अब बिना किसी देरी के टेंडर की प्रक्रिया जल्द ही होगी शुरू। सड़कों की गुणवत्ता की लगातार होगी निगरानी, राष्ट्रीय राजमार्गों पर मोबाइल निरीक्षण वैन की होगी तैनाती। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नया दांव, 40,000 किसानों को मिली ट्रेनिंग। मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC की जगह बनाई 47 सदस्यीय संचालन समिति, शशि थरूर का नाम शामिल नहीं। सीएम रहते नीति कुछ और थी, PM बनते ही कुछ और हुई, मोदी सरकार पर बरसे पवार। नशे के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार ने बदली नीति, बेहतर प्रदर्शन पर अब करेगा 100% फंडिंग। पंचायत चुनाव को लेकर TMC का प्लान, महिला वोटरों को साधने के लिए चलाया चोलो ग्राम अभियान। तमिलनाडु में पारंपरिक धान की दिशा में बड़ी पहल, दोबारा खोजी गई चावल की 20 हेरिटेज किस्में। अगले साल मार्च में होगा कांग्रेस का प्लेनरी सेशन, फरवरी में पूरी होगी भारत जोड़ो यात्रा। कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव से बचाने की तकनीक विकसित, पीड़ितों को मिलेगा लाभ। तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक रोकने के लिए उत्सर्जन में 43% कटौती जरूरी, वरना बढ़ जाएगी धरती का तापमान। बीजेपी के संपर्क में ममता के 48 विधायक, TMC में घुट रहा है उनका दम, मिथुन चक्रवर्ती। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो नाफेड का स्टोर किया हुआ प्याज हो रहा खराब, दामों में बढ़ोतरी के लिए रही है तैयार। जी हां, नाफेड के माध्यम से खरीदी गई प्याज स्टोरेज में पड़े पड़े सड़ रही है। इस साल नाफेड ने 2,38,000 टन प्याज की खरीदी की थी। प्याज अभी तक बाजार में बिक्री के लिए नहीं लाया गया है। यह घोषणा की गई थी कि बफर स्टॉक में खरीदे और संग्रहित प्याज को अक्टूबर और दिसंबर के बीच सरकारी एजेंसियों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खुदरा विक्रेताओं को आपूर्ति की जाएगी। लेकिन अब स्टोरेज किया हुआ प्याज लगभग सड़ चुका है। इसके अलावा किसानों के द्वारा भी स्टोरेज किए गए प्याज बड़े पैमाने पर सड़ रहा है। अनुमान जताया जा रहा है कि जिस तरह से प्याज को नुकसान हो रहा है, आने वाले दिनों में प्याज के दाम बढ़ सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूरे देश में नए सिरे से मतदाता सूची जारी करने की तैयारी, चुनाव आयोग ने दिए दिशा निर्देश। जी हां, चुनाव आयोग पूरे देश में नए सिरे से मतदाता सूची जारी करने की तैयारी में है। मतदाता सूची में एक रूपता, दोहराव को खत्म करने और एक समान फोटो की विसंगतियों को दूर करने की योजना है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें समान जनसंख्या की प्रविष्टों और फोटो से मिलती जुलती प्रविष्टियों के प्रबंधन और संशोधित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी किए। इसके तहत कहा गया है कि वे अपने यहाँ मतदाता सूचियों को जनसांख्यिकी और फोटो के आधार पर सत्यापित कराए। इस प्रक्रिया को 1 जनवरी 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। आदेश के मुताबिक सभी राज्य पहचान पत्र में विभिन्न स्थानों और फोटो में मतदाताओं के एक जैसे फोटो वाले गड़बड़ियों को सुधारने में मदद करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बोले, रोजाना बनेंगे करीब 4 लाख स्वास्थ्य कार्ड, हर जिले में सरकार खर्च करेगी 100 करोड़। जी हाँ, केंद्र सरकार लोगों तक ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड पहुँचाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत रोजाना 10 लाख आयुष्मान भारत कार्ड बांटने का लक्ष्य है। कल उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन के 1 वर्ष पूरा होने पर आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश में अभी तक 19 करोड़ लाभार्थियों के पास आयुष्मान भारत कार्ड है। उन्होंने कहा कि पहले देश में 1 से 1.5 लाख रोजाना आयुष्मान कार्ड बनते थे। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए रोजाना करीब 10 लाख कार्ड बनाने का सरकार का लक्ष्य है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिंधु बॉर्डर पर 26 नवंबर को फिर जुटेंगे किसान, कर्ज माफी समेत MSP गारंटी कानून को लेकर होंगे लामबंद। जी हां, देश में एक बार फिर किसान लामबंद होने जा रहे हैं, जिसके तहत कर्ज माफी MSP गारंटी कानून को लेकर 26 नवंबर को दिल्ली हरियाणा स्थित सिंधु बॉर्डर पर किसान एक बड़ी महासभा के तौर पर लामबंद होने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक ने अपने बैनर तले किसानों की यह महासभा बुलाने का फैसला लिया है। 26 नवंबर 2020 को ही किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया है कि 26 नवंबर को सिंघू बॉर्डर पर प्रस्तावित किसान महासभा उत्तर भारत की महासभा होगी।
इसी तरह की किसान महासभाएं मध्य भारत और दक्षिण भारत में भी आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को सिंघू बॉर्डर पर प्रस्तावित किसान महासभा में 1 लाख से अधिक किसानों के जुटने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।